हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हम एयर वेलोसिटी टेस्ट या जिसे हम एयर चेंज पर हावर टेस्ट भी कहते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे ये टेस्ट क्या है और इसको कैसे परफॉर्म होता है और इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में। देखिए, सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अभी क्लीन रूम एरिया में जो भी HU लगे होते हैं, उनका काम होता है कि फ्रेश एयर को रूम में देना, प्रोवाइड करना, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लाइफ सेविंग ड्रग बनती हैं। तो ऐसे में कोई भी कंटामिनेशन सोर्स एरिया में ना हो जो कि हमारे प्रोडक्ट को ख़राब कर सके, इसलिए HU यूज़ किया जाता है। क्योंकि HU में प्री फिल्टर, बैक फिल्टर, हेपा फिल्टर 0.3 माइक्रोन का और एयर ब्लोवर उसमें लगा होता है, जिसकी हेल्प से फ्रेश एयर जो है रूम में पहुंचती है। तो हमारे फ़िल्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है और उससे जो भी एयर आ रही है वो एकदम फ्रेश है और उसकी वेलोसिटी जो है जो डिसाइड की गई उसी वेलोसिटी से आ रही कि नहीं आ रही, ये चेक करने के लिए हम एयर वेलोसिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और जितनी एयर अंदर आ रही है उतनी ही एयर RR के थ्रू बाहर जानी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम हम एरिया में एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो पार्टिकल जनरेट होते हैं हमारी एक्टिविटी से। तो ऐसे में जो एरिया है वो कंटामिनेशन हो सकता है उसमें, इसीलिए जितनी एयर अंदर आ रही है उतनी ही एयर बाहर भी जानी चाहिए। और इसीलिए ACPH एयर चेंज पर हावर टेस्ट परफॉर्म करते हैं टू वेरीफाई दैट द HVAC सिस्टम जो है हमारा HVAC सिस्टम रिक्वायर्ड एयर जो है एयर फ्लो वो प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और रिक्वायर्ड एयर वेलोसिटी से, और जितना वॉल्यूम हमें चाहिए एयर का उतनी एयर आ रही अंदर की नहीं आ रही, और एयर उतनी ही चेंज हो रही कि नहीं, उतना जितनी आ रही उतनी एयर बाहर भी जानी चाहिए, उतनी एयर बाहर जा रही कि नहीं जा रही। तो वेरीफाई करने के लिए ये हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एयर वेलोसिटी टेस्ट। इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है फाइन टाइप एनोमीटर होता है या हॉट एयर एनोमीटर होता है और कैप्चर हुड होता है। तो इनकी हेल्प से हम ये इंस्ट्रूमेंट ये जो टेस्ट है एयर वेलोसिटी टेस्ट ये परफॉर्म करते हैं। अब इसका प्रोसीजर जान लेते हैं। तो पहले पॉइंट का मतलब है ये प्रोसीजर, पहला पॉइंट का मतलब है जो भी हम जिस भी HU का टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं वो प्रॉपर HVAC सिस्टम उसका ऑन होना चाहिए, वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट का मतलब है जिस भी एनेमोमीटर का हम यूज़ कर रहे हैं टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, वो एनेमोमीटर प्रॉपर कैलिब्रेटेड होना चाहिए, यानी कि उसमें जो भी रीडिंग हम आ रही हैं वो रीडिंग सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। इसलिए उसको हमें सर्टिफिकेट को पहले चेक कर लेना है कि वो कैलिब्रेटेड है या नहीं कैलिब्रेटेड है। तीसरा पॉइंट है, अब हम टेस्ट को परफॉर्म करने के टाइम सबसे पहले फ़िल्टर की ग्रिल को हटाएंगे। उसके बाद जो भी हमारा एनेमोमीटर है उसको फ़िल्टर की 5 लोकेशन पर लगा के उसकी वेलोसिटी को चेक करेंगे। और जब वेलोसिटी को चेक करते टाइम ये ध्यान देना है कि जो हमारा प्रोब है एनेमोमीटर का वो फ़िल्टर के फेस से 6 इंच नीचे होना चाहिए, क्योंकि 6 इंच जब नीचे होगा तब हमें अच्छी रीडिंग पता चलेगी और इससे एयर वेलोसिटी जो है वो उसकी एक्चुअल रीडिंग मीटर में शो होगी। ये हमारी 5 लोकेशंस हैं, V1, V2 और V4, V5 ये 4 कॉर्नर हो गए, और V3 जो है हमारा ये सेंटर हो गया। इन्हीं 5 लोकेशन पे हमें एनेमोमीटर लगा के फ़िल्टर की वेलोसिटी को चेक करते हैं। ये हमारा एनेमोमीटर है और ये उसका फाइन टाइप प्रोब है। इसी प्रोब को पहले इस लोकेशन पर, फिर V2 लोकेशन पर, फिर V3 लोकेशन, फिर V4, V5 लोकेशन पर लगा के चेक करते हैं। और फिर ये जो डिस्प्ले है इसमें रीडिंग शो होती है एयर की वेलोसिटी,
ये जो फ़ैन टाइप प्रोब है, ये जब हम फिल्टर के फेस के नीचे लगाते हैं तो एयर वेलोसिटी के कारण ये फ़ैन घूमने लगता है। तो जिस स्पीड से ये घूमता है वही रीडिंग हमें इस डिस्प्ले में शो होती है। ये ऐसे काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम मेज़र कर रहे होते हैं उस टाइम जो मिनिमम टाइम होता है ईच लोकेशन का वो 10 सेकेंड होना चाहिए। मतलब V1 पे जैसे हम चेक कर रहे हैं एयर वेलोसिटी, तो उस टाइम जो मेजरिंग टाइम है 10 सेकेंड मिनिमम होना चाहिए। V1 पर हमें 10 सेकेंड तक अपना एनोमीटर को होल्ड रखना चाहिए। उसके बाद V2 पर 10 सेकेंड, तो ऐसे करके 10-10 सेकेंड हर लोकेशन पर रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, उस फिल्टर का जो फिर 5 लोकेशन पर चेक करने के बाद उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है हमें निकालनी चाहिए। 5 लोकेशन V1, V3, V2, V3, V4, V5 उसको ऐड करके उसका एवरेज निकाल लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कैलकुलेट द एयर फ्लो वॉल्यूम एट ईच ग्रिल एज पर द फॉलोइंग गिवन बिलो एयर फ्लो वॉल्यूम CFM अपॉन ग्रिल एवरेज एयर वेलोसिटी इनटू इफेक्टिव ग्रिल एरिया। इससे हमें एक फ़िल्टर का पता चल जाए। अब इसी तरह हमें उस रूम में जितने भी फ़िल्टर लगे हैं उन सारे फ़िल्टर का एवरेज निकाल लेना है। उसके बाद सारे फ़िल्टर का निकालने के बाद जो सारे फ़िल्टर का एवरेज आया है उस एवरेज को फिर एक बार ऐड करेंगे। उस एवरेज को ऐड करेंगे तो जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि उस रूम में टोटल एयर फ्लो कितना हो रहा है। इससे हमें रूम का एवरेज जो है एयर फ्लो का पता चल जाएगा। फिर उसके बाद टोटल एयर फ्लो वॉल्यूम जो होता है टोटल जो एयर फ्लो वॉल्यूम हमें क्यूबिक फीट पर मिनट में आया है उसको रूम का जो सम ऑफ द एयर फ्लो वॉल्यूम एट ईच सप्लाई ग्रिल। अब जो टोटल जो फिल्टर हैं उनका जो एवरेज आया है उसको टोटल एयर फ्लो जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ एयर कितना चेंज हो रही है रूम में उसको निकालने के लिए नंबर ऑफ़ एयर चेंज पर आवर इन द रूम उसको निकालने के लिए टोटल एयर फ्लो जो हमारे रूम में हो रहा है क्यूबिक फीट पर मिनट में उसको 60 मिनट यानी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद रूम का जो वॉल्यूम है टोटल उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ़ एयर चेंज जो पर आवर हो रहा है हमें पता चल जाएगा। और जो इसकी एक्सेप्टेंस लिमिट है वो नॉट लेस देन 20 ACPH होनी चाहिए। 20 एयर चेंज पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे अगर कम या ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारे फ़िल्टर में या फिर जो हमारा डक्ट है हमारी उसमें कोई प्रॉब्लम है। फिर इसको फर्दर हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सही करेगा। तो ये है इसका टेस्ट का प्रोसीजर। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाइए। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे फ़िल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट के बारे में। इसलिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके तभी जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।